इस युद्ध में कॉम्बैट ड्रोन्स का ऐसा इस्तेमाल देखकर पूरी दुनिया हैरान है और इसलिए आज हम इन्हीं ड्रोन्स को आपके लिए डिकोड करेंगे। हाल ही में अगर आप देखें पिछले 1-2 साल में आपने बड़े बड़े युद्धों में ड्रोन्स के इस्तेमाल के बारे में सुना होगा, देखा होगा। ये एक नया घटनाक्रम है और आपको आज हम ये भी बताने वाले हैं कि क्या भविष्य में भारत, हमारा देश, ड्रोन्स का ड्रोनाचार्य बन सकता है। 17वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के बीच पूरी दुनिया में उसी देश की सेना को सबसे मजबूत माना जाता था जिसके पास खतरनाक युद्धपोत और समुद्री जहाज होते थे। ये वो दौर था जब ज्यादातर युद्ध जमीन और आसमान से लड़े जाते थे और मिलिट्री वॉरफेयर में युद्धपोत की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती थी। और इन्हीं युद्धपोत के दम पर ब्रिटेन ने पूरी दुनिया के 1/4 देशों पर शासन किया और उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखा, जिनमें हमारा अपना देश भारत भी है। यानी तब समुद्र में जो ताकत है, नेवी की जो नौसेना बहुत आवश्यक होती थी कि आपकी नौसेना बहुत मजबूत होनी चाहिए। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मिलिट्री वॉरफेयर में एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसने युद्धपोत के प्रभाव और उसके एडवांटेज को समाप्त कर दिया और इस टेक्नोलॉजी का नाम था एयरक्राफ्ट कैरियर। यह समुद्र में खड़ा एक ऐसा कैरियर था, एक ऐसा हवाई अड्डे नुमा जहाज था जहां से कई लड़ाकू विमान उड़ान भर के दुश्मन देश के युद्धपोत को आसानी से नष्ट कर सकते थे या दुश्मन देश के आसपास हमला कर सकते थे। वर्ष 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के एक एयरक्राफ्ट कैरियर ने हिंद महासागर में अंग्रेजों के एक युद्धपोत को डुबो दिया था और यहीं से दुनिया के कई देशों के बीच एयरक्राफ्ट कैरियर्स को विकसित करने की होड़ शुरू हुई। तो पहले अगर आप देखें तो पहले दुनिया की पूरी जो दुनिया का जोर था वो था नौसेना पर। उसके बाद हवाई जहाज आए और युद्ध में फाइटर जेट्स और हवाई जहाज का प्रयोग शुरू होने लगा और ये जो लड़ाई है, ये जो युद्ध है, ये पानी से हटकर हवा में चला गया। और फिर हवाई जहाज के बाद आए युद्धपोत और इसकी जरूरत इसलिए भी थी क्योंकि पुराने युद्धपोतों पर तोपें लगी होती थी जो ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 किलोमीटर की दूरी तक ही गोले दाग पाती थी, जबकि एयरक्राफ्ट कैरियर से लड़ाकू विमान लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम होते थे। तो अगर आप देखें नौसेना के बाद जो सबसे बड़ा आविष्कार हुआ युद्ध में वो था हवाई जहाज का, एयरक्राफ्ट का। फाइटर एयरक्राफ्ट आ गए और उन्होंने जो दूरी हुआ करती थी, चाहे कितनी भी दूर कोई निशाना हो, एयरक्राफ्ट कैरियर और एयरक्राफ्ट की वजह से ये हमले करना आसान हो गया। तो हवाई जहाज आ गए और हवाई जहाज को ले जाने वाले ये बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर आ गए और हवाई जहाज को ले जाने वाले ये बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर आ गए। 300 वर्ष तक जिस युद्धपोत ने दुनिया में एक छत्र राज किया वो कुछ सालों में ही अब बेकार होने लगे और उनकी जगह एयरक्राफ्ट कैरियर और लड़ाकू विमानों ने उसके बाद ले ली और इसके बाद युद्ध हवा में लड़े जाने लगे और एयरफोर्स का महत्व इसके बाद बहुत बढ़ गया। तो इसको आप समझिए कि पहले नौसेना का महत्व था और उसके बाद ये काम एयरफोर्स के पास आ गया। लेकिन अब मौजूदा युग में एक बार फिर से मिलिट्री वॉरफेयर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है और यह परिवर्तन है ड्रोन युद्ध का। यानी अब हम फाइटर जेट्स के युग से भी आगे निकल चुके हैं। फाइटर जेट्स तो अब पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी हो गई, अब समय है ड्रोन युद्ध का। अब युद्ध में लड़ाकू विमानों की जगह छोटे छोटे और बेहद सस्ते ड्रोन्स का महत्व तेजी से बढ़ रहा है और ऐसा होने के पीछे 3 कारण हैं। पहला, लड़ाकू विमानों की तुलना में कॉम्बैट ड्रोन्स बहुत ही सस्ते होते हैं। उदाहरण के लिए यूक्रेन ने सिर्फ 40,000 रुपए के ड्रोन से रशिया के 3,000 करोड़ रुपए के A-50 विमान को नष्ट कर दिया। यानी ये 40-50 हजार रुपए का जो ड्रोन है ये सैकड़ों या हजारों करोड़ रुपए के हथियार को नष्ट कर सकता है। दूसरा, इन ड्रोन्स को एक छोटी चींटी भी कह सकते हैं आप, जो एक विशाल हाथी पर हावी हो सकती है। और तीसरा, लड़ाकू विमानों की तुलना में ये ड्रोन्स ज्यादा खर्चीले नहीं हैं, बहुत सस्ते हैं और लड़ाकू विमानों में करोड़ों रुपए की मिसाइलें लगाई जाती हैं और उन्हें विकसित करने या दूसरे देशों से खरीदने पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं और इनके ईंधन और रख रखाव का खर्चा भी जबरदस्त होता है। लड़ाकू विमान में पायलट की आवश्यकता होती है और पायलट की जान को खतरा हमेशा बना रहता है। जैसे अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान की 1 घंटे की उड़ान पर 38 लाख रुपए खर्च होते हैं, जबकि इतने ही पैसे में लगभग 100 कॉम्बैट ड्रोन्स बनाए जा सकते हैं।
ड्रोन्स की असली ताकत यह है कि इन्हें थोड़े से बारूद के साथ भी उड़ाया जा सकता है और किसी भी टारगेट पर हमला किया जा सकता है। दूसरा, इनके रखरखाव और पार्किंग के लिए बड़े बड़े एयर बेसिस की आवश्यकता नहीं होती और बहुत ही कम खर्चे में ये ड्रोन लड़ाकू विमानों से भी कहीं ज्यादा घातक और सस्ते साबित होते हैं। और तीसरा, लड़ाकू विमानों की तुलना में ड्रोन्स का रेडार से बचना कहीं ज्यादा आसान होता है और यही कारण है कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो, भारत या पाकिस्तान का युद्ध हो या इजराइल और हमास का युद्ध हो, इनमें ड्रोन्स का सबसे ज्यादा इस बार इस्तेमाल हुआ है। यूक्रेन और रशिया के युद्ध में तो 80% मौत FPV ड्रोन के कारण हुई हैं, जिन्हें हम फर्स्ट पर्सन व्यू कहते हैं। इसका मतलब होता है कि इन ड्रोन्स को एक ऑपरेटर दूर से ही कंट्रोल करता है और इन पर बंधे बारूद से वो कहीं भी विस्फोट करा सकता है। ड्रोन वॉरफेयर की रणनीति से 3 बड़े बदलाव हुए हैं। पहला, ड्रोन्स ने डिस्टेंस यानी दूरी को समाप्त कर दिया है। पहले हमलों के दौरान दूरी बहुत मायने रखती थी और रेडार भी इसलिए बनाए गए थे ताकि वो सीमा पार से आने वाले लड़ाकू विमानों को पहले ही पहचान ले और उन्हें हवा में ही नष्ट कर दे। लेकिन ड्रोन्स ने इस डिस्टेंस वाली सीमा को समाप्त कर दिया है, यानी ड्रोन्स ने डिस्टेंस को खत्म कर दिया है। अब आप कहीं भी बैठे बैठे कितनी भी दूरी पर इस ड्रोन को भेज सकते हैं। ना आपके पायलट को खतरा है, ना आपको बहुत खर्चा करना है, ना फाइटर जेट की आवश्यकता है, ना मिसाइल की आवश्यकता है और ये ड्रोन जबरदस्त भयंकर नुकसान करेगा। दूसरा, लड़ाकू विमानों के मुकाबले ड्रोन्स के इस्तेमाल से दुनिया के सभी देशों में एक बराबरी आ गई है। लड़ाकू विमानों की टेक्नोलॉजी इतनी महंगी है कि बहुत सारे देश आज तक न तो खुद लड़ाकू विमानों का इंजन कभी विकसित कर पाए हैं और ना ही कम बजट होने के कारण दूसरे देशों से नई पीढ़ी के लेटेस्ट विमान कभी खरीद पाए। तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो फाइटर जेट्स का जो युद्ध है उसमें पीछे रह जाते हैं क्योंकि ये बड़ा महंगा युद्ध है। लेकिन ड्रोन्स के साथ ऐसा नहीं है और कॉम्बैट ड्रोन्स की कीमत 50,000 रुपए के आसपास होती है। इसलिए हर देश इन ड्रोन्स को बना सकता है, इन्हें खरीद भी सकता है और इसीलिए अब दुनिया भर के सारे देश इन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि फाइटर जेट्स जो थे वो कुछ ही देशों के पास बड़े एक्सक्लूसिव हुआ करते थे। जैसे अगर आप देखें तो 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट है वो बहुत ही चुनिंदा देशों के पास है, सबके पास नहीं है। उदाहरण के लिए रशिया के A50 विमान की कीमत 3,000 करोड़ रुपए है और इतने पैसे से 7.5 लाख कॉम्बैट ड्रोन्स खरीदे जा सकते हैं। इससे आप समझ पाएंगे कि ड्रोन्स ने सभी देशों को एक बराबरी पर ला दिया है और अब वो दौर चला जाएगा जब कुछ ही बड़े देश अपने हिसाब से लड़ाकू विमानों की टेक्नोलॉजी दूसरे देशों को बेचते थे। लड़ाकू विमान दूसरे देशों को मनमाने दाम पर बेचा करते थे। लड़ाकू विमान खरीदने के लिए लाइन लगी रहती थी और एक बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट थी। और तीसरा, ड्रोन वॉरफेयर के आने से सबसे बड़ा बदलाव ये आएगा कि भविष्य में मैन टू मैन मार्किंग की जगह ड्रोन टू ड्रोन मार्किंग होने लगेगी और ये देखा जाएगा कि किस देश के पास कितने और किस प्रकार के अलग अलग प्रकार के ड्रोन्स हैं।